वाराणसी हत्याकांड, पूरे परिवार को दो दो गोलियां मारी, 3 बाहरी के फिंगरप्रिंट, गन नहीं मिली, भतीजा पुलिस हिरासत में। दरअसल यूपी के वाराणसी में करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार की हत्या की गई थी। पुलिस जांच अब इस दिशा में आगे बढ़ गई है। कल तक पत्नी और 3 बच्चों की हत्या के बाद राजेंद्र की सुसाइड की थ्योरी थी, जो जांच के बाद अब पलट गई। आपको बता दें, पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के भतीजे जुगनू को हिरासत में ले लिया है। 20 मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है। पुलिस को इस बात के क्लू मिले हैं कि पूरे परिवार यानी 5 सदस्यों की हत्या शूटर्स से कराई गई है। किसने कराई, इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। अब आपको वो 4 वजह बताते हैं जिससे हत्याकांड की पूरी थ्योरी बदली। पहला, राजेंद्र और उसके परिवार की हत्या एक जैसी गन से की गई, दोनों क्राइम स्पॉट पर गन नहीं मिली। दूसरा, कारोबारी राजेंद्र गुप्ता की न्यूड लाश मिली, उन्हें भी 2 गोली मारी गई। तीसरा, कारोबारी के घर में फॉरेंसिक टीम को 3 बाहरी लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। चौथा, परिवार के 5 लोगों को 2-2 गोलियां मारी गई। सिर और सीने में गोली मारने का पैटर्न एक जैसा था। आपको बता दें, वाराणसी के भदैनी इलाके में मंगलवार दोपहर को राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता 42 वर्ष, 2 बेटे नवेंद्र 25 वर्ष, शुभेंद्र 15 वर्ष और बेटी गौरांगी 16 वर्ष की लाश मिली। सभी की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता 45 वर्ष का फोन ट्रेस किया। इसकी लोकेशन रोहनिया के मीरापुर रामपुर गांव में मिली। आपको बता दें, पुलिस वहां पहुंची तो निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में मच्छरदानी लगे बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की न्यूड लाश मिली। बॉडी पर भी गन स्पॉट थे। कारोबारी का बड़ा बेटा नवेंद्र बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा और बेटी डीपीएस में पढ़ते थे। आपको बता दें, पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर यह थ्योरी सामने आई कि कारोबारी ने पूरे परिवार की हत्या के बाद सुसाइड कर लिया। राजेंद्र गुप्ता अपने पिता और भाई और गार्ड की हत्या में आरोपी रह चुका है। हालांकि जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की यह थ्योरी बदलना शुरू हो गई। आपको बता दें, पुलिस की जांच राजेंद्र के भाई कृष्णा गुप्ता के बेटों जुगनू और बिक्की पर टिक गई है। हत्या वाली रात सोमवार जुगनू और बिक्की को देखा गया था। वह घर के पास ही मौजूद थे। राजेंद्र गुप्ता ने ही 27 साल पहले अपने भाई कृष्णा गुप्ता का मर्डर प्रॉपर्टी विवाद में किया था। आपको बता दें, जुगनू मंगलवार देर रात थाने पहुंचा। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरा बेटा बिक्की की लोकेशन अहमदाबाद में मिली है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस अभी दोनों क्राइम स्पॉट जिनकी दूरी 10 से 12 किलोमीटर है, उन रास्तों में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। हत्यारों की पहचान करने में जुटी हुई है। आपको बता दें, पुलिस को शक यह भी है कि राजेंद्र गुप्ता के किसी दुश्मन ने प्रोफेशनल शूटर्स हायर किए होंगे। इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिलवाया। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद 4 मर्डर और राजेंद्र के सुसाइड से यू टर्न लेकर 5 मर्डर तक पहुंच गई है। आपको बता दें, सवाल ये उठता है कि क्या 27 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड का बदला राजेंद्र और उसके परिवार को खत्म करके लिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू, 2 बेटों और बेटी को बहुत करीब से गोली मारी गई। वारदात की जगह अलग अलग है मगर पैटर्न एक है। सभी को सिर और सीने में गोली मारी गई। यही नहीं, एक ही हथियार का इस्तेमाल किया गया। ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल किलर ने सभी को गोली मारी है। आपको बता दें, पांचों के शरीर से 7.62 mm की बुलेट मिली है। घटना स्थल को देखकर ऐसा लग रहा है कि परिवार को गोली मारने से पहले कमरे के दरवाजे को बंद किया गया ताकि आवाज दूर तक न जाए। क्राइम स्पॉट से 13 खोखे बरामद हुए हैं। आपको बता दें, क्राइम स्पॉट से खून, बाल समेत तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। फिंगरप्रिंट और अन्य एविडेंस की बारीकी से जांच की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस और फॉरेंसिक टीम हत्याकांड के बाद मिले सुरागों के तार जोड़ना शुरू कर चुके हैं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने जांच और खुलासे के लिए डीसीपी काशी और डीसीपी वरुणा के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया है। सभी टीमों को अलग अलग टास्क सौंपे गए हैं। आपको बता दें, डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने बताया, राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी के बेटे की लोकेशन आसनसोल बिहार में मिली है।
उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देर रात बड़ा भतीजा जुगनू पुलिस के पास आया है। उसने बताया कि वह दिल्ली में था। वाराणसी आने के बाद सब कुछ पता चला। छोटा भतीजा विक्की अभी गायब है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। आपको बता दें, पूछताछ के लिए मां शारदा देवी को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। उनके बयान को भी नोट कर लिया गया है। अब 1997 में जिस गार्ड की हत्या की गई थी, उसके परिवार के लोगों को भी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।